पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जाओ कंट्री में वापस आ चुका था, जहां आने के बाद उसके कुछ डिसेंडेंट दिखाई देते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। साथ ही वांग को ये भी पता चला था कि जाओ कंट्री में सभी लोगों की स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकाल दिया गया है और ये काम त्यानदाओ सेक्ट वालों का है। वहां पर त्यानदाओ सेक्ट के कुछ लोग भी आ चुके थे जो वांग पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वांग को जैसे ही पता चला था कि ये त्यानदाओ सेक्ट असल में टैंग फैमिली को ही सपोर्ट करता है जो कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो उसका माथा फिर जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी वहां पर त्यानदाओ सेक्ट के डिसाइपल और मास्टर वगैरह आए थे वो उन सभी को खत्म कर डालता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम त्यानदाओ सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डिसाइपल ने वहाँ के एक एल्डर को आकर सारी खबर दे दी थी। किसी बंदे ने हमारे कई सारे मास्टर और डिसाइपल की जान ले ली है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान रहता है कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा आ गया जिसके सामने हमारे करीब 10-12 डिसाइपल और मास्टर वगैरह नहीं टिक पाया। उस बंदे ने अकेले उन लोगों को खत्म कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने किस तरह की घटिया खबर मुझे ला के दी है? अब मैं बाकी एल्डर्स को क्या ही जवाब दूंगा कि मैंने इतने सारे मास्टर को वहां पर भेजा था जो सब के सब मारे जा चुके हैं। वो लोग तो सबसे पहले मेरी ही जान ले लेंगे। तुम ये खबर लाने से पहले खुद ही वहां पर क्यों नहीं मर गए? वो एल्डर वहां पर उस बंदे से कह रहा होता है, देखो जो बात बीत गई ना उसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सीनियर को इस मैटर के बारे में मालूम पड़े कि इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे ने उन लोगों को मारा है वो यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि शायद उन लोगों ने उसका कुछ बिगाड़ लिया होगा, इसलिए उस बंदे ने उन सभी को मार डाला। इसलिए आप भूल जाओ कि हमारे कोई मास्टर वगैरह मरे हैं, वरना ये खबर फैली तो हमारा मरना तो तय हो चुका है। वो बंदा क्या मारेगा, हमारे सेट के ही लोग हमें मार देंगे। लेकिन तब भी हमें बैकअप तो चाहिए होगा। तुम जाओ किसी भरोसे लायक बंदे को खबर करो और इस मैटर के बारे में बता देना ताकि वो यहाँ पर आकर हमें कुछ बैकअप दे सके, क्योंकि अगर बाय चांस वो बंदा यहाँ पर आया तो वो हमारी भी जान ले सकता है। और बैकअप लेने के लिए मुझे सबसे सही बंदा टैंग फैमिली का गैंग फूजी लग रहा है। तुम लोग जाओ यहाँ से और गैंग फूजी के पास जाकर उसे मामला बताओ और उसे मनाने की कोशिश करो कि वो यहाँ पर आए। वो बंदा कह रहा था, आपको क्या सही में लगता है कि गैंग फूजी इतना पावरफुल होगा जो वो उस बंदे को हरा सके? मैंने सुना है कि गैंग फूजी तो टैंग फैमिली का सबसे लूजर और अय्याश किस्म का बंदा है। हम उसका सपोर्ट लेकर भी क्या करेंगे? वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर कह रहा था, दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। अगर गैंग फूजी को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम उसके खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे थे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर डर के मारे वो जो बंदा होता है वहां पर चुप हो जाता है। जिसके बाद त्यानदाओ सेक्ट से कुछ लोगों को भेजा गया था टैंग फैमिली के अंदर ताकि वो लोग जाकर गैंग फूजी से मदद मांग सके। वहां पर कई सारे डिसाइपल होते हैं त्यानदाओ सेक्ट के जो सभी यहाँ पर गैंग फूजी को मजाने के लिए आए थे ताकि वो उनके साथ त्यानदाओ सेक्ट में जा सके। लेकिन गैंग फूजी का जो कुत्ता होता है वो इतने हाई लेवल के डिसाइपल की वहां पर बेइज्जती करते हुए उनके कभी जूतों पे सुसु कर देता तो उन्हें काट रहा होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर डिसाइपल की कोई इज्जत ही नहीं हो रही थी और ये सारी चीजें बड़े मजे से गैंग फूजी वहां पर सिंहासन पे लेटे हुए करवा रहा था, क्योंकि वो कुत्ता भी उन्हीं का होता है। उसे कोई परवाह नहीं थी कि ये डिसाइपल लोग यहाँ पर कितने पावरफुल हैं। वो सभी लोगों को अपनी पैर की जूती समझता है। तब वो त्यानदाओ सेक्ट का जो मास्टर था वो गैंग फूजी से कह रहा होता है, मास्टर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। जिस पर गैंग फूजी कह रहा होता है, अरे मुझे क्या मास्टर बोल रहे हो? मास्टर तो तुम हो ना। मैं कभी कभार तुम्हारी बात सुन लेता हूँ क्योंकि तुम हमारी टैंग फैमिली के पुराने कुत्ते हो। जब तक हमारे इशारों पे चलते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा। जो हमारा कुत्ता बना रहेगा वही जिंदा रहेगा, बाकियों को जिंदा रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बंदे के पास तो सच में बहुत ही ज्यादा घमंड था, न जाने किस चीज का घमंड इसके अंदर भरा होता है। तब डरते हुए मास्टर जो होता है गैंग फूजी को सारी बात बता देता है। जो सुनकर वो कह रहा था, चलो ये सिचुएशन तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन तुम थोड़े मोड़े डिसाइपल जो मरे हैं उसके लिए इतना ज्यादा क्यों परेशान हो? डिसाइपल को तो मरना लगा रहता है, उनकी क्या औकात है? मरने देते। तुम ये छोटा सा मामला लेकर यहाँ पर मेरे पास क्यों आ गए? गैंग फूजी कह रहा होता है, देखो मैं एक बार तुम्हें ना साफ साफ क्लियर कर दूं कि मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे त्यानदाओ सेट के कितने मास्टर और कितने एल्डर वगैरह मर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी हमारी टैंग फैमिली ने तुम्हें दी है उस पे अगर कोई भी आंच आई ना तो वो बंदा तुम्हें क्या मारेगा, मैं खुद तुम्हें और तुम्हारे पूरे के पूरे त्यानदाओ सेट को खत्म कर दूंगा। ये बंदा किस जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा है वो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। ये सुनकर वो मास्टर कह रहा होता है, सीनियर मैं आपकी बात समझ गया। मैं यहाँ से खुद ही अपने डिसाइपल को ले जा रहा हूँ ताकि देख सकूं कि असल में वो चोर कौन था जिसने हमारे इतने साथियों को मार दिया। अगर वो आया तो मैं वो चीज कभी उसके हाथ लगने नहीं दूंगा जिससे प्रोटेक्ट करने की आपने हमें जिम्मेदारी दी है। लेकिन इन लोगों की बकवास बातें यहाँ पर चली रही थी कि तभी पीछे का दरवाजा एकदम भयानक तरीके से टूट जाता है और दरवाजा टूटने के बाद आवाज आ रही थी, त्यानदाओ सेट के डिसाइपल और मास्टर जो भी हो, अगर अपनी जान प्यारी है तो बाहर निकल कर आ जाओ। सभी लोग की हालत खराब हो चुकी थी। अरे इतनी भयंकर आवाज किसकी आई? सारे मास्टर वगैरह बाहर आकर देखने की कोशिश करते कि कौन यहाँ पर आ गया। उन सभी ने त्यानदाओ सेट के ऊपर अपना प्रोटेक्शन शील्ड को ओपन कर दिया था ताकि जो भी बंदा यहाँ पर आ रहा है वो इस सेट को बर्बाद ना कर सके। लेकिन हमें पता है
कि वो बंदा कौन है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग ही था, जो पूरे गुस्से के साथ अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए हवा में चलते साथ ही आगे बढ़ रहा था। वांग का हर एक कदम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अच्छे से अच्छा पावरफुल कल्टीवेटर उसके चलने से जो ऑरा निकल रहा है उसी से मारा जाए। पूरे फुल रिवेंज वाले मूड में आ चुका था वांग यहाँ पर, और अगला ही कदम रखते हुए त्यांदाओ सेट के ऊपर जो प्रोटेक्शन शील्ड बनी थी ना, वो उसे बस चकनाचूर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शील्ड टूटा था ना, सारे के सारे त्यांदाओ सेट के जो एल्डर मास्टर होते वहां पर अपने गार्डियन को समन कर लेते हैं। ये गार्डियन हर आने वाले खतरे से त्यांदाओ सेट को प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को देखकर वांग समझ चुका था कि ये छोटा सा गिफ्ट लगता है मेरे लिए ही है, तो चलो इस गिफ्ट की अनरैपिंग की जाए। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत ही बड़ी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, ताकि बस एक ही स्वॉर्ड के अंदर वो उस गार्डियन का खेल खत्म कर सके। वो स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी और एकदम ज्यादा लाजवाब लग रही होती है। वांग जैसे अपनी उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उस गार्डियन के सीने में घुसाता है कि वो स्वॉर्ड जैसे उस गार्डियन को लगती है, वो गार्डियन जो कि त्यांदाओ सेट को प्रोटेक्ट करता था, बस एक ही अटैक के अंदर बस गायब ही हो गया होता है। जो देखकर सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि अरे ये क्या हुआ, ये बंदा कौन है जिसने हमारे गार्डियन को एक अटैक करने तक का मौका नहीं दिया। उसने तो बड़ी आसानी के साथ गार्डियन को भी खत्म कर दिया है। ये बंदा जो भी है वो नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मास्टर कह रहा था देखने में तो इस बंदे की पावर लग रही है कि नेटसन 100 लेवल पे होगी, लेकिन नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके पास सिर्फ नेटसन 100 लेवल की पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद नेटसन 100 लेवल पे हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं इस गार्डियन को हरा सकता हूँ। गार्डियन को हराने की बात तो छोड़ो, मैं सेट के ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन भी कभी नहीं तोड़ सकता। तो आखिर इस बंदे ने एक ही कदम के अंदर उसे तोड़ दिया है। वो मास्टर तुरंत वांग के सामने ग्रीड करते हुए कह रहा था, सीनियर, क्या हम लोगों ने आपका कुछ बिगाड़ दिया है क्या? अगर जो भी हुआ है तो मैं यहाँ पर त्यांदाओ सेट का मास्टर आपके पैरों में पड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप यहाँ पर इस सेट को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर गैंग फूजी आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो उस मास्टर से कह रहा होता है, अबे बुढ़ाऊ, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तो कोई भी ऐरे गर्दे बंदे के सामने झुककर उससे माफी मांगेगा? ये बंदा कौन है, मैं ही इसे देख लेता हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ा और गार्डियन को भी खत्म कर दिया। वो अब सीधा वांग को धमकाना शुरू कर देता है कि आज हो जाए, दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत तो अपनी पावर पे उछल रहा है ना, आज मैं तेरी यहाँ पर हवा निकालता हूँ। वो मास्टर गैंग फूजी की ऐसी बात सुनकर कह रहा था कि लगता है इससे ना शराब का कुछ ज्यादा नशा चढ़ चुका है, इसको अपनी औकात तो मालूम नहीं सीधा, ये इस इतने ज्यादा पावरफुल बंदे से ऐसी बातें कर रहा है। आज मुझे मालूम पड़ गया कि ये बहुत गंदा वाला पिटने वाला है आज। ये सारी चीजें देखकर वांग कह रहा था कि इस टैंग फैमिली के तो चूजों को भी इतना ज्यादा घमंड है, इन्हें इनकी औकात तो नहीं पता, लेकिन घमंड करना इन्हें जरूर आता है। लेकिन वांग को वहाँ पर कुछ डाउट भी महसूस हो रहा था। जैसे उसने गैंग फूजी को देखा था ना, वो कह रहा होता है इसकी कल्टीवेशन पावर मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है, लगता है इसने किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया है अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए। हो सकता है ये वही चीज हो जिसकी वजह से सारे के सारे लोगों का स्पिरिचुअल रूट बाहर निकाल दिया गया हो। गैंग फूजी वहाँ पर उस मास्टर से कह रहा था, जब तुम यहाँ पर उस बंदे से फाइट नहीं कर पा रहे, तुम्हें मास्टर कहने का क्या फायदा? तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम्हें कोई मास्टर भी कहे। तुम इस बंदे से डर गए जबकि तुम्हें पता था कि टैंक फैमिली त्यांदाओ सेट का सपोर्ट करती है। यहाँ पर कुछ भी होता तो मेरी टैंक फैमिली यहाँ पर जरूर आती। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी टैंक फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो ऐसे छोटे मोटे पावरफुल कल्टीवेटर को तो अपने एक हाथ पे घुमाती है। अगर अपनी मास्टर की पोजीशन वापस चाहिए तो जाओ इस बंदे से फाइट करो, वरना दफा हो जाना इस त्यांदाओ सेट के अंदर से। तब इस चीज को देखकर वो जो मास्टर होता है वांग से कह रहा होता है, वांग तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे सेक्ट में घुसकर, अब हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तब से मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन अब नहीं, इज्जत का मामला खत्म हो गया, अब तुम्हें हमारी असल औकात दिखानी पड़ेगी। बेचारा मास्टर तो अपनी वहाँ पर मौत को ही दावत दे रहा था। वो मास्टर अपनी मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है, ताकि वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वांग के यहाँ पर अटैक कर सके। लेकिन वांग तो लिटरली एक कदम नहीं हिला था, उसे तो एक जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था कि यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तो उसे हरा ही दूंगा। गैंग फूजी को लग रहा होता है कि चलो लगता है कि इस सीनियर जो आया था यहाँ पर उसका गेम बच गया, इतने खतरनाक अटैक से वो घंटा ही नहीं बचने वाला है, वो तो मर ही जाएगा। लेकिन तभी वांग बस अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को क्या एक्टिवेट करता है, पूरा का पूरा त्यांदाओ सेट हिल चुका था। उस मास्टर ने जो अटैक किया था उसका तो नामो निशान नहीं होता है कि कहाँ घुस गया वो अटैक। उसी के साथ साथ वो मास्टर बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, उसकी हड्डी पसली टूट गई होती है। ना वो और ना ही उसका अटैक वांग के करीब तक पहुंच पाया था, उससे पहले वो फेंका गया। तब जो गैंग फूजी वांग को देखता है ना, उसे पता चल चुका था कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बंदे को कमजोर समझकर। उसका सारा का सारा
शराब का नशा अब उतर गया होता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास तो उस एल्डर जितनी भी पावर नहीं थी। पर जैसे वो महल के अंदर घुसता है ना, महल तोड़कर सीधा वहां पर वांग आ जाता है, जो उसके सामने ही आकर खड़ा हो चुका था। आज तो इस गैंग फूजी का खेल खत्म ही होने वाला है। वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा गैंग फूजी का गला दबा देता है और उससे कहता है कि बता तू यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा था, वो क्या चीज है जिसे त्यानदाव सेट यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बता, नहीं तो मैं यहाँ पर आज तेरी जान ले लूंगा। गैंग फूजी कह रहा था तू ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुझसे पंगा लेकर, माना कि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ तो पूरी टैंक फैमिली आ जाएगी तेरी जान लेने के लिए, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मुझे यहाँ पर छोड़ दे। लेकिन वांग उसे नहीं छोड़ता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।